साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, सारी भ्रम की स्थिति समाप्त हो चुकी है। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बेहद खुशगवार, बेहद खुशनुमा माहौल में पूरी श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी को, मैं श्रद्धा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इसे आप पकड़ कर रखिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया। अब अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई शक या सवाल नहीं रह गया। साथियों, 4 जून के बाद से ये राहुल गांधी और इनका इकोसिस्टम, इंडिया गठबंधन, बड़बोले लोग, घमंडिया लोग, जिनको मोदी जी ने घमंडिया नाम दिया था, वो बिल्कुल सही नाम दिया था। ये लोग इस तरह से नंगा नाच कर रहे थे जैसे मोदी तो बिल्कुल परास्त हो गए, धूल धूसरित हो गए और ये लोग अब सत्ता में वापस आ गए हैं। कुछ इसी तरह का माहौल इन्होंने रचा था और इस ऐसा नंगा नाच कर रहे थे जिसे देख करके भी शर्म आती है। मित्रों, इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके 234 सीट जीता और मोदी जी अकेले 241 सीट जीत कर लाए। फिर भी मोदी खत्म और ये लोग जीत गए। मोदी हार गए और ये लोग जीत गए। ये तो बात कुछ ऐसी हुई है कि जैसे कोई लड़का फेल करने, जो लगातार फेल कर रहा हो लड़का, वो किसी तरह खींच खाच करके पास मार्क ले आया है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि। और एक दूसरा बच्चा जो हमेशा डिस्टिंक्शन से पास होता था, वो इस बार उसे डिस्टिंक्शन नहीं मिला, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, तो वो उसकी कहानी खत्म, वो तो फेल कर गया। अब जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया वो फेल हो गया और जो किसी तरह खींच खाच कर पास मार्क लाया वो पास हो गया। ये कहाँ करके, कैसी बातें हैं, समझ से परे की बातें हैं। इसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब इनका नंबर तो नहीं आ सकता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगे, फूट डालो और राज करने लगे, राज करो। ऐसा राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम इस खेल में लग गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो किसी तरह बन गए, किसी तरह खींच खाच कर प्रधानमंत्री बन गए। पर मोदी का वो तेवर नहीं रहेगा, वो जुनून, वो तेवर, जो काम करने का उनका तरीका था, ये सब बदल जाएगा। अब मोदी को दबाव के अंदर काम करना होगा और सारे दबाव को झेलना होगा। अब मोदी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल इन लोगों ने बनाया, राहुल गांधी और इनका इकोसिस्टम। ये जो खैराती पत्रकार हैं, हमारे मनीष ठाकुर जी कहते हैं इन्हें खैराती पत्रकार, तो ये वाकई खैराती है, खैरात पर पलने वाले ये पत्रकार हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे थे। इन्हें शर्म भी नहीं आ रही थी, ये कर क्या रहे हैं। एक फिसड्डी को ये विजेता घोषित कर रहे थे और एक विजेता को फिसड्डी घोषित करने में लगे हुए थे। इन्हें शर्म है, लाज नाम की चीज इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। अब ये लोग क्या भ्रम में डाल रहे थे कि नीतीश कुमार पानी पिला देंगे, नीतीश कुमार मोदी से अपने अपमान का बदला लेंगे और नीतीश कुमार ने ये डिमांड कर दिया, नायडू ने ये डिमांड कर दिया, फलाना ने ये डिमांड कर दिया, किसकी किसकी डिमांड को मोदी पूरा करेंगे। मोदी की अब कहानी खत्म हो गई। मोदी का जो पर्सनालिटी था वो बिल्कुल धूल धूसरित हो गई। वो सारा नैरेटिव जो चलाया था इन लोगों ने, उसको नीतीश कुमार के एक प्रयास ने, एक कार्य ने सारा नैरेटिव को धूल धूसरित कर दिया। सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार जब मोदी जी से मिले तो उन्होंने झुककर मोदी जी का पैर छू लिया। हालांकि मोदी जी किसी को पैर छूने नहीं देते हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने मोदी जी का पैर छुआ। तो नीतीश कुमार को आज, नीतीश कुमार जो आज किंग मेकर की भूमिका में है, किंग मेकर है, उनके बिना कोई सत्ता नहीं बन सकती है, तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और यही बात एक खैराती पत्रकार बार बार सुना रहे थे कि अब नीतीश कुमार नाथ देंगे मोदी को अपने उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने मोदी जी का पैर छुआ, पूरे विश्व में मोदी कितने मजबूत है इस बात का डंका बज गया। और ये सारे विपक्ष के लोग, ये सारे विरोधी, जो अब ये है क्या, इनकी औकात क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है,
सब या तो जमानत पर है या जेल के दरवाजे पर खड़े लोग हैं। इनकी किसी तरह ये सीट मिल कुछ सीट ये लोग जीत पाए हैं, वो भी बीजेपी के कारणों से अंदरूनी कारणों से, हिंदुओं की कुछ उदासीनता के कारणों से ये कुछ सीट जीत क्या गए कि अपने आप को तिस्मार खां समझ लिया। लेकिन नीतीश कुमार के एक कार्य ने, जैसे उन्होंने पैर छुआ, इन लोगों की हेकड़ी निकल गई, ये लोग धूसरित हो गए, धराशायी हो गए। राहुल गांधी को तो मुंह छुपाने का कहीं जगह नहीं मिल रहा है। जो चीन और पाकिस्तान ये समझ रहा था, पाकिस्तान भी ये समझ रहा था कि अब मोदी में वो पुराना तेवर नहीं रहेगा। मोदी अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मोदी को हर मोर्चे पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर किसी दबाव के अंतर्गत काम नहीं करूंगा, नहीं चलाऊंगा सत्ता, नहीं चलाऊंगा, लेकिन किसी दबाव के सामने झुकूंगा नहीं। और आज सारी दुनिया ने देखा, उस चीन और उस पाकिस्तान ने भी देखा कि मोदी कितने मजबूत है और मोदी का जलवा आज भी कायम है, जिससे डर लग रहा है। और चीन पाकिस्तान तो डरे ही, खौफ में आए ही। विपक्ष और ये जो इनका इकोसिस्टम के खैराती पत्रकार हैं, ये सब का होश उड़ गया है और ये सब अब सोचने लगे हैं कि कल, अब आने वाला कल कैसा होगा। क्योंकि मोदी कमजोर नहीं हुए बल्कि और मजबूत होकर उभरे हैं। और नीतीश जी ने एक बात जो कही कि इस बार तो कुछ कारणों से कुछ सीट हमारी इधर उधर चली गई, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मतलब 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं तो कोई चमचागिरी में, कोई चापलूसी में नहीं छू रहे हैं। वो चूंकि किंग मेकर की भूमिका में है, बावजूद उसके वो मोदी के अगर पैर छू रहे हैं तो ये अंदर से उनकी श्रद्धा थी। सबकॉन्शियस माइंड में जो श्रद्धा रहती है, वही श्रद्धा निकल करके सामने आई कि व्हाट अ लीडर, क्या लीडर है मोदी। विश्व फलक पर ऐसा लीडर ना भूतो ना भविष्यति। तो इस लीडर के साथ काम करने का और इस लीडर के साथ रहने का एक अपना अनोखा ही अनुभव है, जिसे व्यक्त किया नीतीश कुमार ने। चिराग पासवान ने गले लग करके वो सब कुछ नॉर्मल कर दिया। जो ये खैराती पत्रकार और ये विपक्ष के लोग जो झूठ फैला रहे थे, वो सब की हवा निकल गई। साथियों, मोदी जी एक बार फिर से पूरी ठसक के साथ, पूरी आन बान शान के साथ सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इन खैरातियों का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।